गुरुवार के बाजार के लिए खास स्ट्रैटेजी और अहम संकेत अब समझते हैं अनिल जी से। कल सुबह ट्रेड के लिए लौटेंगे तो हमारे पास ढेर सारे संकेत होंगे, कुछ ग्लोबल कुछ लोकल। ग्लोबल संकेतों में देखना ये जरूरी होगा कि आज रात फेड चेयरमैन किस तरह का एक्शन लेते हैं। ब्याज दरों की कटौती की उम्मीद तो सबको है, हमको भी है, आपको भी है, लेकिन उसके बाद क्या कमेंट्री किस तरह की होती है और उस पर अमेरिकी बाजारों का रिएक्शन किस तरह का आता है। क्या टॉप बनाकर कमजोरी का संकेत मिलता है या मजबूती और बढ़ाते हैं। 2 साल के निचले स्तर पर पहुंचा है डॉलर इंडेक्स 96 के लेवल के आसपास, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा कि डॉलर इंडेक्स का रुझान किस तरह का रहता है। अगर डॉलर इंडेक्स और कमजोर होता है तो भारत और बाकी एमर्जिंग और दूसरे ग्लोबल मार्केट्स के लिए होगा पॉजिटिव, और साथ ही सोने और कमोडिटीज़ के लिए भी पॉजिटिव माना जाएगा। तो आज ग्लोबल संकेत हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे जो अमेरिका से मिलेंगे। लोकल संकेतों की बात करें तो कल के सेशन में बढ़िया एक्शन एफआईएस का दिखा है। कैश, स्टॉक, इंडेक्स फ्यूचर्स तीनों में खरीदारी हुई और आज की स्क्रीन भी ये बता रही कि पूरे दिन भर जिस तरह से 75 पॉइंट की रेंज में बाजार ने मजबूती के साथ कारोबार किया, संभावना पूरी है कि कल भी आपको अच्छे खरीदारी के आंकड़े दिखेंगे और वो बाजार में जोश भरने का, पॉजिटिविटी लाने का काम करेंगे। सपोर्ट कहाँ मिलेगा कल? अब धीमे धीमे बाजार की सपोर्ट रेंज ऊपर शिफ्ट होती दिख रही है। 25,150, 25,275, ये 125 पॉइंट की रेंज रहेगी कल। मजबूत सपोर्ट आसानी से टूटने वाली है नहीं। ऊपर में 25,400 के आसपास हल्की सी रुकावट है, लेकिन असली एक्शन जो दिखेगा बाजार में रुकावट का वो 25,450 से 25,550 का होगा। वहां तक जाने की होगी कोशिश। बैंक निफ्टी बहुत अहम लेवल पर बंद हुआ है 55,500 के करीब। छोटी सी रुकावट है 55,650 के आसपास, छोटी तो नहीं, ठीक ठाक सी वाली रुकावट है। ये आखिरी बाधा है जिसे बैंक निफ्टी को पार करके ऊपर टिकना है 55,650 के आसपास का। एक बार उसे पार कर लिया तो फिर सबसे इंपॉर्टेंट लेवल पर बैंक निफ्टी में हम पहुंचेंगे 55,850 से 56,150। ये भारी और बड़ा कंजेशन जोन है जहां पर जाकर बैंक निफ्टी अपना एक बार तेजी का ट्रेंड रोकने की कोशिश करेगा। और ये लेवल लगभग उसी तरह के होंगे जब निफ्टी में करीबन 25,550, 25,675 की रेंज है जो पुराने हाइज है, वहां तक जाने की कोशिश होगी, पुराने रनअप के हाइज जो हैं। तो ये बड़े लेवल हैं जिस पर आपको कल के लिए करना है फोकस। तो कल का सेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट और ज़्यादा अहमियत वाला रहेगा। और कल सेंसेक्स की भी वीकली एक्सपायरी है, तो एक्शन भरपूर बने रहने की कर सकते हैं आप उम्मीद। अब बात करें गुरुवार के बाज़ार की, तो गुरुवार का बाज़ार पॉजिटिव ही रहता हुआ नज़र आएगा। कल की रणनीति की बात करें तो मार्केट बाई ऑन डिप्स का ही रहता हुआ नज़र आएगा। इसके पीछे का कारण आप यहाँ पे देखो तो आप चार्ट्स पे भी जाके देखोगे तो आपको नज़र आएगा कि लगातार बायर्स की एंट्री होने में नाकाम रह रही है, क्योंकि आज भी मार्केट गैप अप किया। गैप अप होने के बाद ऊपरी लेवलों पर सस्टेन तो किया, लेकिन जिस प्रकार से बाज़ार लास्ट तक देखने को मिल रहा था उससे कहीं भी लगभग बायर्स की एंट्री नहीं हुई है। और बायर्स की एंट्री भी हुई है तो लगभग 2 बजे के लगभग जिस प्रकार से मार्केट आज के लोअर स्तर तक आया था उसमें वो बायर्स जो है अपनी एंट्री काट लिए होंगे, या इसे कंसोलिडेशन देखकर मार्केट में हिम्मत उनकी भी नहीं बनी होगी। तो इससे देख के लग रहा है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो तो पॉजिटिव है और ऑपरेटर्स की एंट्री जो है निचले के स्तरों पर होती हुई नज़र आ रही होगी। लेकिन जो रिटेलर है वो अभी भी एंट्री करता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि उनको अभी भी डर है कि कहीं ना कहीं मार्केट में ऊपरी स्तरों से रेजिस्टेंस फेस होता हुआ नज़र आ रहा है। उनको डर है कि कहीं ना कहीं बाजार में फिर से गिरावट हो सकती है। तो इसी का लाभ उठाते हुए हम बाई ऑन डिप्स की ही रणनीति कल के लिए भी रखते हुए नज़र आएंगे। तो कुल मिला के बात करें तो इंडियन मार्केट्स का जो आउटलुक है ओवरऑल पॉजिटिव ही देखने को मिल रहा है। लेवल्स की बात करें तो यहाँ पे 25,370 पार होती है, 25,420, 25,460 और फिर 25,500 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। वहीं सपोर्ट जोन की बात करें तो 25,270, 25,200 और 25,150 तक के जो सपोर्ट जोन है वो काफ़ी अच्छे सपोर्ट जोन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ओवरऑल 55,500 के लगभग ही काम करता हुआ नज़र आ रहा है। और नीचे की तरफ यदि बाजार की बात करें सपोर्ट जोन की तो 55,300, 55,150 और 55,000 के अच्छे खासे सपोर्ट जोन आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिलेंगे। वहीं रेजिस्टेंस जोन की बात करें तो 55,500 के ऊपर 55,650, 55,800 और 56,000 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। सबसे बड़ी खबर यही है कि फेड का आउटलुक आना है, रात को 11:30 बजे ब्याज दरों पर फैसला होना है और यदि इंटरेस्ट रेट में कुछ भी कट होता है तो वो पॉजिटिव खबर आती हुई दिखाई देगी। इससे अमेरिकी बाजार काफ़ी ज़बरदस्त रिएक्ट करते हुए नज़र आ सकते हैं। और बात करें तो इससे निफ्टी पर भी काफ़ी पॉजिटिव असर पड़ेगा और 25,500 तक का आउटलुक कल के बाज़ार के लिए यदि पॉजिटिव खबर फेड की तरफ से आती है तो देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे भी आप देखोगे तो
प्रीवियसली 4.50 की दर से थी, लेकिन एक्सपेक्टेड अब जो जता रहे हैं बड़े बड़े विशेषज्ञ ये बोल रहे हैं कि 25% की दर से 0.25% की दर से बाज़ार में ब्याज दरों में कटौती देखने को मिल सकती है और 4.25 की दर से ब्याज दरें फिर से इनिशिएट होती हुई नज़र आ सकती है। उसके अलावा बात करें तो हाउसिंग स्टार्ट्स के आंकड़े भी आज आने वाले हैं 6 बजे, और निश्चित जुबलेस क्लेम के आंकड़े कल शाम 6 बजे आते हुए दिखाई देंगे, तो उस पर भी अमेरिकी बाज़ारों की नज़र रहने वाली है। कुल मिला के भारतीय बाज़ारों का आउटलुक पॉजिटिव है। ऐसी कोई खबर नहीं है कि जिसकी वजह से भारतीय बाज़ारों में कोई बड़ी गिरावट देखने को मिले, तो भारतीय बाज़ारों पर रणनीति बाई ऑन डिप्स के ही रहती हुई नजर आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।